नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा में युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरी मिल रही है, जिसके लिए प्रदेश के युवा हरियाणा की नायब सरकार का आभार जता रहे हैं। प्रदेश में पर्ची खर्ची और सिफारिश का सिस्टम खत्म हुआ है, जिससे योग्यता के आधार पर अब युवाओं को नौकरी मिल रही है। कहते हैं कि अगर आपकी मेहनत और लगन सच्ची है तो कामयाबी मिलना तय है। हो सकता है कि थोड़ी देर हो जाए, लेकिन लगातार की हुई मेहनत का फल सकारात्मक ही मिलता है। एक समय था जब मेहनत करने वाले लोगों को उनके मन मुताबिक नौकरी नहीं मिलती थी और भ्रष्टाचार के रास्ते से उन्हें नौकरी मिल जाती थी जो उसके काबिल ही नहीं। लेकिन साल 2014 के बाद से हरियाणा में बड़ा बदलाव देखने को मिला। हरियाणा सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्ची का सिस्टम अपनाते हुए पारदर्शिता के साथ प्रदेश के योग्य युवाओं को नौकरी दी और नौकरी के मामले में हो रहे भ्रष्टाचार पर ताला जड़ा। योग्यता के आधार पर मिली नौकरी को लेकर युवा भी हरियाणा सरकार का तहे दिल से आभार जता रहे हैं। कुरुक्षेत्र के युवाओं ने बीजेपी सरकार का आभार जताया है। सहायक सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी लाडवा केदारनाथ शर्मा ने कहा कि हमारी भर्ती में किसी प्रकार की खर्ची और पर्ची की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं केदारनाथ शर्मा हूँ। मेरा जो चयन है भाजपा सरकार में पब्लिक रिलेशन विभाग के अंदर सहायक सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी के पद पर हुआ है। ये जो मेरा चयन हुआ है वो बिना खर्ची बिना पर्ची योग्यता के आधार पर हुआ है। मैंने मास्टर इन मास कम्युनिकेशन किया है, डबल ग्रेजुएशन है, इसके अलावा मैंने डीएड की हुई है। इससे पहले मैं करीब 50 वैकेंसी में अप्लाई कर चुका था। 8 के करीब वैकेंसी मेरा वेटिंग में रहा है और मैंने लगातार 5 एस्टेट भी क्वालिफाई किए हैं। तो भाजपा सरकार आने के बाद मनोहर लाल जी की नीति से बिना खर्ची पर्ची से हमारा चयन हुआ है, जिसपे आजकल श्री नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री भी उस नीति को आगे बढ़ा रहे हैं। मौजूदा समय में सीटी का पेपर निकला हुआ है, हम भर चुके हैं और एग्जाम की डेट भी आ चुकी है। कैसे देखते हो सरकार युवाओं के लिए ये बहुत बढ़िया काम कर रही है। अब जो युवा हैं वो किताबों के पीछे हैं, सेंटरों में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। मौजूदा समय में युवा अपने सेंटरों में जाकर, कोचिंग सेंटरों में जाकर घरों पर पढ़ाई में लगे हुए हैं। इससे पहले जो हमने सुना है, हमारे समय में हमने ट्राई बहुत किया, हमारा वेटिंग में रहा है कई बार। और पहली सरकारों में जो हमें बताया गया है कि यदि नौकरी चाहिए खर्ची या पर्ची ही जरूरत होती थी तभी जाके नौकरी मिलती थी, पर हमारी वैकेंसी में ऐसा नहीं हुआ। हमें योग्यता के आधार पर हम नौकरी मिली है। युवाओं का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने की नीति को लागू किया था। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उसी नीति पर चलते हुए युवाओं को योग्यता के आधार पर रोजगार देने का काम कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र के रहने वाले पंकज ने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी का आभार जताते हैं, जिन्होंने बिना खर्ची बिना पर्ची के उनको नौकरी दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने पेपर दिया था, जिसके बाद पेपर क्लियर हुआ और उनको सीधी नौकरी मिल गई। पंकज ने बताया कि वो जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में अकाउंटेंट के पद पर कार्य कर रहे हैं। मैं पंकज कुरुक्षेत्र से मैं बीजेपी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने योग्यता के आधार पर सबको नौकरी दी है। मुझे भी पेपर पास किया था मैंने, और मेरा कोई बिना पर्ची और बिना खर्ची हरियाणा सरकार में नौकरी मिली है। मैं इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पहले की सरकारों में पर्चियां भी लगती थी, खर्चियां भी लगती थी, जो अब ऐसा नहीं है। तो इन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। बीजेपी सरकार आने पे सभी योग्य उम्मीदवारों को नौकरी मिल रही है, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। किसी के पास जाना पड़ा था आपको? नहीं, मुझे कोई यहाँ नहीं पड़ा। मैं पहली बार पेपर दिया था, मेरा पेपर पास हुआ और फिर मुझे डायरेक्ट नौकरी लग गई। परिवार में मेरे पापा पहले टीचर है, अब वो रिटायर हो चुके हैं। उसके बाद मुझे नौकरी मिल गई। वहीं कुरुक्षेत्र की ही दीप्ति चौधरी ने बताया कि वो जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में लिपिक पद पर कार्य कर रही हैं
उन्होंने कहा कि उन्होंने भी पेपर दिया था और पेपर क्लियर होने के बाद सीधी नौकरी मिल गई। उन्होंने बताया कि ना तो उनको किसी के पास जाना पड़ा और ना ही किसी को कोई पैसा देना पड़ा। उनको बिना पर्ची बिना खर्ची के ही नौकरी मिली है। मेरा नाम दीप्ति चौधरी है, मैं जिला कुरुक्षेत्र से हूँ। मेरा चयन लिपिक के पद पर हुआ है और मेरा जो चयन हुआ है वो केवल योग्यता के आधार पर हुआ है, बिना खर्ची बिना पर्ची के चयन हुआ है। मैं भाजपा सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने केवल योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों को चयनित किया है और नौकरियां प्रदान की है। अब हर घर से जो भी जहाँ पर योग्य उम्मीदवार है केवल वही चयन हो रहे हैं, ना कोई खर्ची है ना कोई पर्ची है, केवल मेरिट के बेस पे सिलेक्शन पा रहे हैं। सरकार का मैं बहुत अच्छी तरह से देखती हूँ, उज्जवल भविष्य देखती हूँ अपने हरियाणा का भाजपा सरकार के अधीन, कि जो केवल योग्यता को और मेरिट को प्रेफरेंस दे रहे हैं और उसी पे सिलेक्शन कर रहे हैं। ना किसी के पास जाने की जरूरत होती है, आपको अपनी अच्छी से तैयारी करनी है और आपका सिलेक्शन प्योर मेरिट के बेस पे और योग्यता के बेस पर ही होगा। हरियाणा के युवाओं को आज पलायन भी नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें उनकी मनचाही नौकरी अपने प्रदेश में ही मिल रही है। बिना किसी सिफारिश के प्रदेश के युवा अच्छी नौकरियों के पद पर आसीन हो रहे हैं और हरियाणा की नायब सरकार का धन्यवाद करते नहीं थक रहे, क्योंकि ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही हैं जो युवाओं के भविष्य को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।